हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो आपके सामने बिल्कुल लिखा है। बैंकिंग का शेयर है, RS 200 से कम का है। 50% तक भागने का यहाँ पर टारगेट दिया है। किसने दिया है, क्यों दिया है, वो सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करने ही वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पर उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है। देखिए, यहाँ पर जो भी चीज़ें मैं जानकारी दे रहा हूँ वो सिर्फ किसी न्यूज़ पर आधारित है। यहाँ पर मेरा पर्सनल कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है और ना ही मैं किसी को इन्वेस्टमेंट की सलाह देता हूँ। प्लीज़ यार, जो भी जब पढ़ रहे हैं हम लोग न्यूज़ बेस्ड पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्टॉक देख रहे हैं आप, यहाँ पर 147 रुपये का है। कितने का? 147 रुपये का। अगर हम बात करें यहाँ पर इसके एक महीने की, तो आपको देखने को मिल रहा होगा 150 से यहाँ पर आपको दिख रहा है 138 यहीं पर घूम रहा है। अगर 6 महीने का अगर हम देखें तो 6 महीने में ये 200 रुपये से गिर के 205 रुपये से गिर के ये आपको देखने को मिल रहा है 136 तक आता हुआ आपको देखने को मिल रहा था यहाँ पर, अगर आप देखोगे। और इसके बाद हम बात करें 6 महीने में इसने 28% तक का माइनस रिटर्न दिया है। एक साल की अगर हम बात कर लेते हैं तो एक साल पहले अगर हम बात करें तो यही 200 रुपये की रेंज में 218 220 के आसपास चलता था। और अभी फ़िलहाल में आपको देखने को मिल रहा है 147 और 130 तक भी गया था ये 18 फरवरी 2025 को। ठीक है, मतलब इसी साल में फरवरी में। ठीक है, एक महीने पहले की हम बात करें या एक सवा महीने पहले की, तो ये आपको देखने को मिल रहा था कि 130 के आसपास भी गया था। अब इसका अगर हम बात करें 5 साल का रिटर्न की अगर हम बात करें तो कुछ खास रिटर्न यहाँ पर 5 साल में इसमें देखने को नहीं मिल रहे हैं, बल्कि 41% माइनस देखने को ही मिल रहा है। ये यहाँ पर हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। और आज के दिन अगर हम देखें इसमें, तो आज के दिन आपको देखने को क्या मिल रहा है, आज भी इसमें थोड़ी बहुत गिरावट ऊपर नीचे मार्केट के हिसाब से होती हुई देखने को मिली। 5 दिन में भी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसा मार्केट बढ़ रहा है वैसे ही ये भी बढ़ता हुआ देखने को मिला मार्केट के साथ साथ। लेकिन कुछ खास ज़्यादा मोमेंटम इसमें नहीं आया, 4% का ही मोमेंटम आया 5 दिनों में। फाइनेंशियली डेटा देख लेते हैं तो देखो, इसका जो भी मतलब एक तरह से जो भी इनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है 5100, 5200, 5500, 5500, 5500 के आसपास ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। या फिर इससे पहले अगर हम बात करें 23 में 4500 के आसपास था, अभी बढ़ के ये 1000 बढ़ के यहाँ पर 5500 के आसपास हो गया रेवेन्यू। अगर हम बात करें यहाँ पर इंटरेस्ट, इनके ऊपर इंटरेस्ट, यहाँ पर जो इनको इंटरेस्ट मिल रहा है, क्योंकि इनको सेविंग अकाउंट से हर तरह से कहीं ना कहीं इंटरेस्ट FD करते हैं, तो या फिर हम बात करते हैं कहीं ना कहीं इंटरेस्ट, ये जो ब्याज से जो पैसा देते हैं उसके आधार पर कहीं ना कहीं इनको इंटरेस्ट मिलता ही है। सेविंग आप करोगे फिर वही पर्सनल लोन बांटेंगे तो यहाँ पर ये एक अच्छा सा इनको इंटरेस्ट आ रहा है, वहाँ से इनकम हो रही है। खर्चे की बात करें तो यहाँ से इनका खर्चा भी यहाँ पर चल रहा है, लेकिन पिछले क्वार्टर में यहाँ पर इनका जो खर्चा और प्रॉफिट मिला कि यहाँ पर माइनस में चला जाता हुआ आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा दिसंबर 2024 का जो क्वार्टर था। अब ये आपको पता है कि जनवरी, फरवरी और मार्च ख़त्म, मतलब मार्च ख़त्म होने के बाद में अप्रैल से यहाँ पर आने लगेगा, तो हो सकता है यहाँ पर एक अच्छा सा रिजल्ट दिखाए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ से इसका जो प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पिछली बार से आधा हो चुका था। अगर आप यहाँ पर देख रहे होगे तो आपको समझ में आ रहा होगा 426 करोड़, यहाँ पहले 930 था, 1000 था, मतलब कम हो चुका था। क्यों हो चुका था, उसके पीछे का कारण आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर माइनस हो चुका था, यहाँ पर इनका अदर इनकम की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को आपको मिला था। अब हम बात करते हैं कंपनी कौन सी, वो भी हम बात करेंगे। यहाँ पर इनका जो साल भर का अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 13,000, फिर 15,000, फिर 18,000, फिर 21,000। कहीं ना कहीं अगर हम साल का रेवेन्यू देखें तो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। 2023 में 15,000 के आसपास था, फिर 24 में 18,000, अभी यहाँ पर 25 में 21,000 के आसपास जाता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर ओवरऑल अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रॉफिट भी इनका वैसी तरह से बढ़ता हुआ देखने को आपको मिल रहा है। मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन जो क्या होता है, इनके जो क्वार्टर बेस पर जो भी इनका रिसर्च होता है, कंपनियां जो भी रिसर्च करती है उस आधार पर कहीं ना कहीं चीज़ें देखने को मिलती है। यहाँ पर बोरोइंग्स की बात करें तो यहाँ पर इनके ऊपर भी 8,300 करोड़ का उधारी देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें यहाँ पर पैटर्न, ये जो अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न है, तो FII के पास में सेम है, कोई यहाँ पर चेंज नहीं हुआ, डेटा बराबर है 40% के आसपास।
DII ने यहाँ पर थोड़ी सी हिस्सेदारी कम करी, सॉरी FII ने और DII दोनों ने हिस्सेदारी कम की थी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कितनी देखने को मिल रही थी 26, यहाँ पर 23 हो चुकी है, यहाँ पर 16 थी, यहाँ पर 15 हो चुकी है, और पब्लिक की यहाँ पर 16 थी और यहाँ 21 हो चुकी है। मतलब पब्लिक के पास थोड़ा सा ज़्यादा माल बढ़ चुका है। मतलब पब्लिक के पास ज़्यादा माल होता है तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो टारगेट दिया जा रहा है किसके द्वारा दिया जा रहा है वो देखते हैं मेन चीज़ हम। तो मेन मुद्दे की बात पर आते हैं तो 50% तक कमाई करा सकता है ये बैंकिंग शेयर। CLSA ने जताया है अनुमान, देखिए अनुमान जताया है उन्होंने, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि नहीं बढ़ी जाएगा, अनुमान जताया कि भाई बढ़ने के चांसेस है इसके। और यही बोला जाता है, किसी भी स्टॉक के बारे में आप कभी भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि ये जाएगा ही जाएगा, सिर्फ अनुमान है। अनुमान के हिसाब से अगर आप यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं तो आप ले सकते हैं, अगर नहीं ले सकते हैं तो फिर दूर ही रहने का। अब इसमें क्यों किया है, क्योंकि इनको क्या लग रहा है कि जो माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट है, मतलब छोटे छोटे जो लोन हैं, जैसे आप देखो कहीं पर आप मोबाइल पे फाइनेंस कर दिए, कहीं पर आपने छोटा मोटा धंधा देखा किसी का फाइनेंस कर दिया, तो जब वो छोटे छोटे फाइनेंस हैं तो उनसे जो पैसा आ रहा है तो वो उनका अच्छा सा मतलब सुधार हो चुका है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे कोरोना के टाइम में बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, तो छोटे छोटे जो फाइनेंस लिए थे उन लोगों ने क्या किया, पैसे ही नहीं भर पाए। तो ऐसा कैसा यहाँ पर कंडीशन होती है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है वहाँ पर कुछ नहीं हो पाता, तो पैसा डूबने की कगार पर आ जाता है। और जिससे इनके पास तो लिमिटेड पैसा होता है, मतलब ये किसी से उधार लेते हैं और इनको किसी को देना होता है। अगर आप देखो कि बैंक में हम FD करते हैं, FD करने के बाद में हम क्या करते हैं, हमारे FD पे ब्याज मिलता रहेगा, लेकिन वो FD का पैसा हमारा अगर कोई यही अगर 14, 12, 13% से किसी को ब्याज पर दे दे और वो पैसा ब्याज से ना आए तो इनको तो डबल घाटा हो गया है। मतलब ब्याज भी नहीं दे पाएंगे अपना और ना ही अपना FD का पैसा। तो यहाँ पर वही यहाँ पर सेगमेंट में प्रॉब्लम चल रही थी और अब यहाँ पर थोड़ा सुधार देखने को मिला है। इसकी वजह से यहाँ पर आने वाले टाइम में यहाँ पर एक अच्छा सा ये स्टॉक बढ़ सकता है। और यहाँ पर अगर आपको जो भी करना है अपने एडवाइज़र से सलाह लेकर करना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।